गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया ही होंगे आप लोग। चलिए, कल जो पढ़ाया था उसको आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज उसी के आगे चल रहे हैं, क्योंकि कल हमने बताया था कि हम जिससे भी कंपेयर करते हैं उसको कहाँ पे लिखते हैं? बेसमेंट में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। हम जिससे भी कंपेयर करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। आज कुछ उसके आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है जैसे आपका, देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, खास करके एसएससी का आप प्री दे रहे हो, पुलिस का दे रहे हो, एनटीपीसी में। एनटीपीसी में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एकदम बेसिक लेवल के। एसआई में क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, तो मैंने सारे एसआई के क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? क्वेश्चन सब लोग नोट कर लो कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? इंग्लिश में लिखो, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, टू गेट बैक टू ओरिजिनल नंबर, to get back to the original number, how much the increased number to be reduced by? How much the increased number must be reduced by? देखो, पहला क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया था, फिर भी आपको समझा रहा हूं, इसको मैं मिटा के फिर से समझा दे रहा हूं। देखो, पहले मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं। कोई संख्या मान लो 100 थी, अब वो 20% बढ़ा दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। 100 का 20% 20 होगा, उसमें जोड़ दिया। अब कह रहा है कि अब पहले आपका बेस क्या था? 100 पे था, 100 पे 20% बढ़ाया। अब कह रहा है कि आपकी संख्या जो है वो कितनी हो गई है? 120 हो गई। पहले संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई? 120 हो गई। अब कह रहा है कि आपको मूल संख्या पे वापिस आना है। मूल संख्या पर वापस आने के लिए तो अब हमें क्या लाना है? 100 लाना है। तो 120 है, 100 लाने के लिए कितना कम करेंगे? 20 कम करेंगे, ठीक। लेकिन अब किस पे 20 कम करेंगे? अब तो हमारी संख्या 120 है ना, 120 से 20 कम करेंगे। तो किससे 20 कम किया? 120 से, तो गुणे 100, ठीक। तो 20 छंगा 6 बार जाएगा, बार 6 टाइम्स, तो कितना आ गया? यहाँ पे 100/6 आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर लो तो 50/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 50/3 बराबर 16 सही 2/3%, 16 2/3%, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रूल हुआ, ये आपका बेसिक रूल हुआ, फर्स्ट रूल हुआ, ठीक। सेकंड रूल आपका क्या है? देखो 100 था, 100 से 120 हो गया। अब 120 पे 100 जाना था, कितना कम किया? 20 कम किया। कितने पे? 120 पे। तो 20/120 गुणे 100, 26 टाइम्स करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 6 आ गया। 100/6, 50/3, 16 से 2/3%। आगे देखते हैं, इसका एक दूसरा रूल है। हम क्या करते हैं? 100 प्लस 100 इंटू आर कर दें ऊपर, नीचे क्या करें? अगर यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। इंक्रीज है तो यहाँ पे प्लस, डिक्रीज है तो यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे क्या है? बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है। तो 100 इंटू 20/100 प्लस 20, तो क्या आ गया? 100 इंटू 20/120। तो इसको काट दो 6, फिर 2 से काट दो 3 और 50, तो क्या आ जाएगा? 50/3 बराबर 16 सही 2/3%। सबको समझ में आया होगा? सभी लोग नोट कर लो इसे।
चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, दोनों मेथड अच्छे हैं, किसी से भी कर सकते हो। फर्स्ट मेथड ज़्यादा बेटर है, उसमें कुछ याद नहीं करना है, दूसरे वाले में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो मैं पहले क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% अधिक धन कमाता है, यदि ए बी से 25% अधिक धन कमाता है तो ज्ञात करें कि बी ए से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। यदि ए बी से 25% अधिक धन कमाता है तो ज्ञात करें कि बी ए से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। इंग्लिश वाले लिखें, इफ ए अर्न्स 25% more than B, if A earns 25% more than B, then find how much percent B earns less than A. Then find how much percent B earns less than A. अब देखो A B से 25% अधिक कमा रहा है, तो अगर B कमाएगा 100 तो A कितना कमाएगा, इससे 25% ज्यादा 125। अब बी ए से कितना कम कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है 25, किससे, ए से। अब कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, तो बटे 125 गुणे 100, तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 20%। आपका सेकंड मेथड से करते तो 100 इंटू 25 अपॉन 125, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। आप किसी भी मेथड से करें आपका आंसर सेम टू सेम वही आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन सबका हो गया होगा। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 60% कम है, यदि ए की आय बी से 60% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इंग्लिश में लिखें, इफ ए इनकम इज 60% लेस देन बी इनकम, then B income is what percent more than that of A income, then B income is what percent more than that of A income। ये क्वेश्चन आपका CGL 2020 मेंस का है, यही वाला क्वेश्चन CGL 2020 मेंस में आ गया था। बहुत क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड ही आते हैं, 20-25 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, बाकी सबके सब सिंपल ही आते हैं। ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम है, तो अगर बी की 100 है तो ए की 60 कम है तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। क्यों, ए की आय बी की आय से 60% कम है। ठीक, तो अगर बी की 100 हुई तो ए की उसके इसका 60% 60 आ जाएगा, 100 में से 60 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा। अब देखो इसकी कितनी ज्यादा है, इससे कितनी ज्यादा है, बी की इनकम ए से कितने परसेंट अधिक है, 60 अधिक है, किससे, ए से। ए से कंपेयर अब होगा तो 40 से गुणे 100, तो 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 2 55 में 100, 150। ओके, किसी कोई दिक्कत। आगे इसको हम अगर डायरेक्ट लिखते क्या लिखते, 100 इंटू आर अपॉन 100 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आगे क्या हो जाता हमारा 100 इंटू 60 अपॉन 100 माइनस 60, तो क्या आ जाता 100 इंटू 60 अपॉन 40,
तो 20 × 60, 20 दूना 40, 2 25 100, 150 कितना आ जाता? 150% आ जाता। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? सभी लोग नोट कर लो इसे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th पे। अच्छा हाँ, इनको एक चीज और बताना था इसी में। अगर इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना होता, देखो आपको अलग अलग टीचर अलग अलग चीजें बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा था 60%, 60% को फ्रैक्शन में लिखते, क्या लिखते? 3/5। ठीक, इसका मतलब अगर बी की इनकम 5 थी तो ए की जो है उससे 3 कम है। अगर बी की इनकम होती 5 तो ए की कितना होती? उससे 3 कम, तो कितना हो जाती? 2। तो यहां से यहां कितना बढ़ाना पड़ता है इसे? 3/2 गुणे 100 बराबर कितना आता? 150%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अलग तरीका है लिखने का। 60% कम है तो 60% क्या लिख दिया? 3/5। अगर बी की 5 है तो ए की उससे 3 कम है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 से 5 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, किससे? 2 से, गुणे 100, तब भी आपका क्या आ जाएगा? 150%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, 6 टाइम्स बड़ा है, तो बताइए क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? P is 6 times as large as Q. P is 6 times as large as Q. By how much percentage? By how much percentage Q less than 2P? अब देखो P और Q लिख लो। P किससे बड़ा है? Q से। कितना बड़ा है? 6 टाइम्स। इसका मतलब अगर Q 1 है तो उसका 6 गुना कौन सा है? P है। तो Q P से कितना कम है? 5 कम है। 6 - 1 5 कम है। किससे कम है? ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 2 × 6, 2 × 25 100, 250/3, 3 × 8 24, 1 10, 3 × 3 9, 83.33%। तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? 83.33% कम है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर देना, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता हूँ। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मुझे वहां पे पढ़ाने की परमिशन मिल जाएगी। तो आप लोग कोशिश करो कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाओ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3 16 2/3 प्रतिशत कम है। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3 प्रतिशत कम है, तो ज्ञात करें राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ज्ञात करें कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। If Krishna income is 16 2/3% less than Radha income, by how much percentage does Radha's income is more than Krishna income? By how much percent does Radha income is more than the Krishna income? अब देखो, तो जैसे 16 सही 2/3, तो 16 3 48, 2 50, वैसे 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3 होती है, लेकिन जिनको याद नहीं है उसके लिए। तो 50/3%
बराबर 50/3 गुणे 1/100, 2 से काट दो, कितना आ गया 1/6। तो किससे कम है? कृष्णा की आय राधा की आय से। तो इसका मतलब ये हो गए राधा, ये हो गए कृष्णा जी। अब राधा की आय अगर 6 है तो कृष्णा की 1 कम है, तो कृष्णा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ज्ञात करें राधा की आय कृष्णा की आय से कितने % अधिक है। तो राधा की आय पहले तो 1 कम हो गया, 1, अब इससे कितना अधिक है? 1 अधिक है। किस पे? कृष्णा की आय से। कंपेयर किससे हो रहा है? कृष्णा की आय से। तो बटे 5 × 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20%। तो राधा की आय कृष्णा की आय से कितने % अधिक है? 20% अधिक है। सबको समझ में आया होगा अच्छे से? ठीक, चलो। अच्छा, फर्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, 230 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि 320 के 20% के बराबर हो जाए। ऐसे कुछ कराया था ना, 320 के 20% या 30%, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। ठीक, शायद क्वेश्चन था पहली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए। ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्लास का लास्ट वाला। अब एक क्वेश्चन आपका एसआई में आया हुआ था, उस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 180 के 15% में 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। द नंबर दैट इज टू बी एडेड to 15% of 180, 15% of 180 to have the sum as equal to 20% of 360, 20% of 360। ये क्वेश्चन आसान है, फर्स्ट क्लास में कराया था, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन छूट गए थे, इसलिए आज इसको कवर कर रहे हैं। तो देखो 180 का 15% प्लस क्या करें, एक्स कर दें, बराबर क्या करना है 360 का 20%। ओके, इसको काट दो, यहां से एक कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 9 18, तो 9 3 27, 27 प्लस एक्स बराबर 36 दूना 72, 72। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 72 माइनस 27 इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। 45 प्लस 7 52 प्लस 20 72। तो x बराबर कितना आ गया 45 आ गया। सबको समझ में आया होगा? नोट कर लो जल्दी से, जिससे सिंपल क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, 80% में 80 जोड़ा जाता है तो 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, संख्या के बराबर है।
तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। हिंदी वाले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें। इंग्लिश वाले लिखें, इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 gives the result as the number itself, gives the result as the number itself, then find the number, then find the number। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। देखो तो कैसे करेंगे, माना संख्या x है, x का 80% में 80 जोड़ दें, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दें, तो क्या प्राप्त होता है, परिणाम संख्या के बराबर है। ना संख्या क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, तो बराबर कर दो। ठीक, इसको तो हम काट भी सकते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 80 को यहीं पे रखो और यहाँ पे इसको ले आओ इस साइड में, तो क्या हो गया 4x/5। एलसीएम हो जाएगा 5, या ऐसे कहेंगे 5x - 4x/5, यहाँ पे 80 रहने दो, तो 80 बराबर, या फिर इसको 5x में 4x घट गया, क्या हो गया x/5। अब 5 का गुणा इधर कर दो, तो x बराबर 400, 8 पंजे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। मतलब वह संख्या क्या थी, 400 थी। वह संख्या कितनी थी, 400 थी। ओके, सबको समझ में आ रहा है, नोट कर लो। चलो, आप लोगों ने उसको क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो 8वां है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। When 60 is subtracted from 60% of a number, then result is 60. Find the number. Find the number. वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो, मैं बता रहा हूं। तो माना संख्या क्या है आपकी x है, तो x के 60% में से 60 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन है। अब क्या करो, इस 60 को इस साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x × 60/100 बराबर क्या आ गया 120। तो 60 दूना 120, 100 दूना 200, तो x बराबर कितना आ गया 200। तो वह संख्या कितनी आ गई 200 आ गई। इसको अगर हम यहाँ पे 3/5 लिखते, वो सब कोई उसका खास मतलब नहीं है लिखने का। सबसे बेस्ट मेथड यही है, जहां पे आपको ट्रिक का यूज करना होगा वहां पे मैं सब जगह पे अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। जो क्वेश्चन बेसिक से अच्छे से हो रहे हैं उनको ऐसे ही करो, बाकी जहां पे ट्रिक यूज होगी वहां पे आपको ट्रिक बताई जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा, सब लोग नोट कर लो। आसान क्वेश्चन था। किसी संख्या के 60%, तो x × 60/100 में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो इतना -60 = 60। तो यहाँ पे माइनस साइन है, इधर आके प्लस हो गया, तो 60 + 60 120 हो गया, तो 60 दूना 120, 100 × 2 200 आ गया। ठीक, सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया था 22 दिसंबर 2017। क्योंकि आपको पता ही है कि यूपीएसआई का एग्जाम 2017 में दिसंबर में हुआ था। 11 दिसंबर से कब तक हुआ था, 22 दिसंबर तक हुआ था। तो ये आपका 22 दिसंबर में आया हुआ था। यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इसके पहले वाला क्वेश्चन आप याद करो,
जिसमें क्या था, संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर 80 प्राप्त होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले इंग्लिश में लिख लें, जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले होंगे ट्राई वो लोग अपना लिख लें क्वेश्चन इसको। इफ 60% ऑफ अ नंबर is added to 120 gives the result as the number itself, then find the number, क्वेश्चन आसान है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। x इंटू 60/100, इसमें कितना जोड़ा गया है 120, क्या प्राप्त होता है, वही नंबर प्राप्त होता है, तो x प्राप्त हो जाता है। तो 20 क्या 60, 20 पंजे 100, तो 120 बराबर x माइनस 3x/5। तो 5 का गुणा यहाँ पे कर लो, 5x माइनस 3x/5। तो 3x में 5x में 3x घट गया, कितना बच जाएगा 2x बच जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो 120 बराबर, या इधर लिख देते हैं 2x/5 बराबर 120। तो इसको काट दो, 2 × 12 60, तो x बराबर 6 पंजे 30, तो 300 आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा। देखो किसी संख्या के 60% में तो x गुणे 60/100, 120 जोड़ने पर प्लस 120 वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब इसको हमने 20 से काट दिया, 20 × 60, 20 पंजे 100। इस पूरे को अननोन को एक साइड में कर देते हैं, तो x यहाँ पे प्लस में था, यहाँ माइनस आ गया, 3x/5। अब यहाँ पे 1 और 5 है तो 5 एलसीएम हो गया, तो 1 × 5 तो 5x माइनस 3x/5। 5x में 3x घट गया तो 2x/5 बराबर 120, 60 6 पंजे 30। तो कितना आ गया, वह संख्या कितनी हो गई 300। नोट कर लो इसे आप लोग। अभी कोई ट्रिक वगैरह है नहीं, ट्रिक अभी आगे जब आएंगी तो आपको बताया जाएगा। आज तो भी सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो इसे मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका यूपीएसआई का ही है, इसी बार का 2017 का ही। तो इसको पहले आप लोग ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन लिखो पहले, यदि किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 1200 अधिक है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 1200 अधिक है, तो उस संख्या का 28%, तो उस संख्या का 28% संख्या के 33 से कितना कम है। तो उस संख्या का 28% संख्या के 33 से कितना कम है। चलो ये सब तो बाद में निकलेगा, पहले आप संख्या निकालो कि वह संख्या आखिर ऐसा क्या था, कौन सी संख्या थी। तो इंग्लिश में लिख लें, if 60% of a number is 1200 more than 20% of the number, then find 28% of that number, how much less than 1/3% of the number। तो देखो पहले कोई चीज अगर मान लिया, जैसे हम कहें कि एक लोग की आय है 26, एज है आपकी 26, दूसरे की है 22 साल, तो पहला दूसरे से कितना बड़ा है 26 माइनस 22, मतलब हम इसमें से बड़ा पता करना है कितना बड़ा है, तो 4 तभी तो आएगा जब हम बड़े वाले से छोटे वाले घटाएंगे। इसका मतलब ये पहला जो है दूसरे से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हम इसको, जो हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या का 60%, मतलब ये जो संख्या होगी उसका 60% माइनस उसी संख्या के 20% से, तो माइनस x × 20/100 बराबर किसके हो जा रहा है 1200 के। एक संख्या का 60%
उसी संख्या के 20% से 1200 अधिक है। तो मैंने इसी क्वेश्चन को बना के लिख दिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 60 में 20 माइनस हो गया तो 40x बटे 100 बराबर क्या आ गया 1200। अब इसको काट देते हैं, एक जीरो कट गया, 4 के 12 30 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, यहां से डबल जीरो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया 3000 आ गया। ओके, अब कह रहा है कि 3000 का 28%, 3000 का 33 1/3% दोनों निकाल लो और इसमें से इसको आप माइनस कर दो, तभी तो पता चलेगा कितना कम है। तो ऐसा करते हैं कि 3000 का 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, लेकिन मैं पूरा लिख दे रहा हूं। 33 1/3% माइनस 3000 का 28%, यही निकालना है आपका। तो ऐसा भी कर सकते थे, यहां से 5 1/3% निकाल देते तब भी आ जाता। देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, 3000 तो है ही आपका, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन छोड़ो उसे, पूरा हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 33 इसको क्या हो जाएगा 100/3% इंटू 1/100। 1/100 क्यों किया, क्योंकि ये परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे। और 33 इंटू 3 99 प्लस 1 तो 100/3 माइनस 3000 इंटू 28/100। ओके, तो इस 100 से कट गया, इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1000। ठीक, अब यहां पे देखो डबल जीरो कट गए तो आगे क्या आ गया 1000 माइनस 28 तरीक का 84, बोलते रहना 30 तरीक का 90, 3 दूनी 6 कम कर दो 84 और एक जीरो बढ़ा दो तो अंत में कितना आ जाएगा 160। 1000 में से 840 घटा दो कितना आ जाएगा 160 आ गया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था। मैं दोबारा बता दे रहा हूं, किसी संख्या के 60% उसी संख्या के 20% से 1200 अधिक है। तो कोई संख्या अधिक है कम है, उसके लिए हम क्या करते हैं बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या को घटा दिया, 1200 के बराबर कर दिया। बेस इसको यहां से यहाँ एलसीएम 100 आ जाएगा, 60 माइनस 20 40 आ गया, 40 बटे 100 बराबर 1200, एक जीरो यहां से कट गया, 4 3 12 30 आ गया। 100 का गुणा 30 में हो गया 3000 आ गया। अब कह रहा है संख्या का 28% संख्या के 33 1/3% से कितना कम है। तो संख्या का 33 1/3% माइनस संख्या का 28%, तो 33 1/3 100/3 इंटू परसेंट हटाया 1/100, इधर माइनस 28/100, इससे कट गया, यहां से इसको काट दिया 1000, ये दोनों कट गए, 28 3 84, तो कितना आ गया 160। सबको समझ में आया होगा, ये आपका एसआई का क्वेश्चन था। ठीक, नोट कर लो सभी लोग, नोट कर लो, फिर से मिटा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। 13 दिसंबर 2017 यूपीएसआई का क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 2017 यूपीएसआई में आया हुआ था कि 30 के 80%, 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, मतलब कोई भी इसको कर सकता है, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। एसआई में कितना परसेंट चाहिए इस बार 33% या 30% लाना है, लेकिन आपको 30% थोड़ी लाना है, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आप 30% तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन से कर लोगे। कम से कम आपको 80% मार्क्स लाना है मैथ में, 80% इंग्लिश में और 80% हिंदी में, इंग्लिश नहीं आएगी सॉरी,
और रीजनिंग में लाना है। बाकी आपका जीएस में जो कम होगा उसको यहाँ से कवर करो, मैथ अच्छा करो, मैथ में फुल मार्क्स मिलता है, तो मैथ में ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। चलो देखते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन तो बहुत आसान था, 30 के 80% में -25 का 4/5, तो 5 5 25, इधर काट दो तो कितना आ गया 24 - 20, कितना आ गया 4। बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है? एसआई में आया हुआ है, लोग कहते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पिछला वाला क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 54 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2018 में आया हुआ है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 54 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 3/5 of 60% of a number is 54, then find the number। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पांच संख्या x है, x का 60% 60/100 का 3/5वां भाग मतलब 3/5 किसके बराबर है 54 के। ठीक, अब इसको आप कट पिट कर लो जहां से कट रहा हो। चलो यहीं से काट देते हैं इसे। तो 6 3 18, 18 3 54, 10 बचे 50 हो गया। तो 50 गुणे 3 कितना आ गया 150। देख लो कैसे कटा है, 0 से 0 काटा, 6 3 18, 18 3 54, टेबल याद कर लेना। 10 बचे 50, 50 गुणे 3 150, तो 150 आ गया। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपी टेट का है 2018 का। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये 14 दिसंबर 2017 का यूपीएसआई के पेपर में आया हुआ था। 14 दिसंबर 2017 यूपीएसआई। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू द 60% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ स्मॉलर नंबर इज 10 देन फाइंड द लार्जर नंबर। देन फाइंड द लार्जर नंबर। अब देखो, लार्जर नंबर को x मान लो, स्मॉलर नंबर को 10 मान लो। x - 10, दोनों का अंतर किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 60% का। तो बड़ी संख्या x इंटू 60/100, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। अब इसको इस साइड में ला दो, 10 को उस साइड में लेके चले जाओ, तो x - 3x/5 बराबर आ गया 10। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x - 3x, डायरेक्ट कर लिख दूं यहाँ पे। 5x में 3x घट गया, 2x/5 बराबर 10। इसको काट दो, 5 5 गुणे 5 25, तो x बराबर कितना आ गया 25। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 25। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस समझने की बात है। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, छोटी संख्या 10 है, तो बड़ी संख्या x मान लिया, x - 10 बराबर बड़ी संख्या का 60%, तो x गुणे 60/100 कर दिया। तो 20 से काट दिया, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 3/5 आ गया। तो 3x/5 को इस साइड में ले आया और -10 को उधर ले गया, तो प्लस में हो गया।
तो यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा 5x, 5x माइनस 3x, 2x आ गया, 2x बाई 5 इक्वल टू 10, तो 2 पचे 10, 5 पचा 25, तो x बराबर कितना आ गया 25। नोट करो इसे, जल्दी से नोट कर लो। ठीक, इसे मिटा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि 2 रुपए के 10 आम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 रुपए के 10 आम मिलते हैं, तो 10 रुपए के कितने मिलेंगे? 2 रुपए के 10 आम हैं, तो 10 रुपए कितने मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, 1 रुपए का निकाल लेंगे। 1 रुपए कितने मिलेगा? 10/2 बराबर 5 आम। तो अगर हमें अब जितने का निकालना हो, जितने गुणा इधर करेंगे, 10 का इधर करेंगे, तो 10 का गुणा इधर भी कर लेंगे, 10/2 गुणे 10। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 50 आम आ जाएगा। तो 2 रुपए के 10 आम, तो 10 रुपए के 50 आम। ठीक, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा ये। आगे देखो, आपको लग रहा होगा इतना सिंपल चीज है, कहाँ यूज होगा, अभी पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या का 45% 135 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो पहले हम बेसिक से अगर करें इसे, बेसिक से कि माना संख्या x है, x का 45% किसके बराबर होगा? 135 का। तो 45 दूना 90, 45 तिहाई 135, तो x बराबर 3 इंटू 100 बराबर 300। आप लोग 45 का टेबल नहीं जानते होंगे तो 15 के टेबल पढ़ लेना। 15 दिया 45, 15 नौया 135, फिर 3 से काट देना, 3 त्रिका 9, फिर 300 आ जाएगा। देखो हम इसको अभी जो आपको बताया था 2 रुपए के 10 आम, तो 10 रुपए कितने आम, वही चीज यहां बता रहा हूं। 135 क्या है? 45% है, तो संख्या कितनी होगी अपने आप की? 100% होगी। 45% की वैल्यू 135 थी, तो 100% कितना होगा? 45 यहाँ 135 कितना आ जाएगा? 300। ठीक, 45% कितना था? 45 रुपए के 135 आम, तो 100 रुपए कितने आम? 300 आम। वही चीज हो गया, 45 की वैल्यू 135 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि नंबर अपने आप का 100% होता है। ठीक, जो भी आपका अच्छा लगे, दोनों ही बढ़िया है, नोट कर लो इन्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसआई का है, 13 दिसंबर 2017। अगला क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का है, 13 दिसंबर 2017 को आया हुआ था। एक संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा? एक संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा? If 20% of a number is 50, then find 87.5% of that number. Then find 87.5% of that number. तो ठीक है, इसको करने का तरीका, पहले हम चाहें x मान ले, x का 20% इतना है, फिर वह उसकी नंबर निकाल के फिर 87.5 निकालें। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो 50 क्या है? 20% है। 20 रुपए के 50 आम हो गए, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो 87.5 कितना होगा? इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? देखो अगर x है तो x का 20% किसके बराबर हो जाएगा? 50 के। तो क्या करो, 20 पंजे 100, तो x बराबर कितना आ गया? 250। ओके, अब 250 का कितना निकालोगे? 87.5%।
तो 250 गुणे 87.5/100। ठीक, तो एक 0 0 कट गया। अब देखो क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाएं या इसका दुगना करके 2 से भाग कर लें, दोनों चीज कर सकते हैं, छोड़ो सब कुछ। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। ठीक, अब इसका जल्दी से आप गुणा कर लो और 2 से भाग करके बताओ कितना आएगा। जल्दी से गुणा करके बताओ कितना आएगा। अब यहां पे भी करते यही 87.5 × 5 डिवाइड बाई 2। जल्दी से करो। तो 87.5 × 5, 5 × 5 = 25, 2 7 × 5 = 35 और 2 37। उसके बाद 8 × 5 = 40 और 3 43 बटे 2। अब 2 को भाग दो इसमें जल्दी से। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, यहाँ पे आ गया 17, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। जब आप वहां पे करोगे वहां पे भी यही आएगा कि 50/20 × 87.5। 20% की वैल्यू 50 थी तो 87.5% कितना होगा, हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे हमें 250 निकाला, इसे निकालने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जब हम ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरे से डायरेक्ट उस समय कनेक्टेड होते हैं। आपको कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बस वही सीख पाओगे, अपना डाउट नहीं पूछ सकते हो। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करते रहो। 1000 सब्सक्राइबर जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो मुझे परमिशन मिल जाएगी यूट्यूब से कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ। और अगर आप लोग अभी जल्दी में ही पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन, तो मैं रेगुलर अभी जूम ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर मैं जूम ऐप पे पढ़ाता हूँ, फ्री क्लासेस हैं, कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आप लोग से चार्ज नहीं लेता, बस ऐसे सामाजिक सेवा में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो कि कोई चार्जेस लगेंगे फ्यूचर में भी, तो फ्यूचर में भी कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। आप लोग बस पढ़ो, अपना एग्जाम निकालो, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। कोचिंग भी मतलब घर पे पढ़ाता हूँ, जैसे पढ़ाता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाता हूँ मैक्सिमम। तो जूम ऐप पे आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आपको जुड़ना हो तो वीडियो देखने के बाद वहां पे मेरा नंबर मांग लेना। अगर किसी को जुड़ना हो तो मैं बता दूंगा उस समय। नंबर बता दो सर। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूम ऐप पे डेली क्लासेस होती हैं, बहुत सारे बच्चे डेली पढ़ते हैं। जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा नंबर वहां पे। और बहुत डेली जो है जूम ऐप की क्लासेस चल रही हैं, वहां पे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट लॉस के 3-4 क्लासेस हो गई हैं, आगे भी कंटिन्यू चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हैं। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल कितने आम हैं? तो कुल कितने आम हैं बताओ, ये भी क्वेश्चन है कुछ। 35 क्या है, 20% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक, देखो जो खराब है 20 है, तो x गुणे 20/100 कितने खराब हो गए, 35। तो x बराबर कितना आ गया, 35 गुणे 100/20, 20 पंजे 100, 5 × 5 = 25 और 5 × 15 = 17। यहां से काटते तो यही आता, 20 पंजे 100, 35 से पंजे 175। इस क्वेश्चन में कोई दम था आपके? ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का है। जाके परसेंटेज वाले सारे क्वेश्चन देख लेना, सबके सब क्वेश्चन आपको
यही मिलेंगे जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को नोट कर रखा है एनालिसिस करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गणना पर्यवेक्षक में आया हुआ था, यदि एक संख्या का 40%, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करें। है तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन आपका गणना पर्यवेक्षक 2016-17 में जब भी हुआ था उसमें आया था। 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द सेकंड नंबर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। ऑप्शन दिया था 2/3, 5/3, 1/6 एंड 5/6। ये आपके आया था गणना पर्यवेक्षक में, गणना पर्यवेक्षक के एग्जाम में आया हुआ था 2016 में जब भी हुआ था, 16-17 में। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना, हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, छोड़ो। माना पहली संख्या a है तो a का 40% बराबर क्या है, b का 2/3, तो 2/3, तो 20 दूना 40, 20×5 100, तो 2 से 2 कट गया, तो a/b क्या आ जाएगा, इस 5 का यहाँ पे गुणा हो गया 5/3, तो a/b क्या आ गया 5/3। बी ऑप्शन सही हो गया। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल से आप लोग के थोड़े से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज भी सबके सब बेसिक क्वेश्चन थे ज्यादातर, लेकिन सबके सब एग्जाम में आए हुए थे। ऐसा है, कोरोना टाइम है, ज्यादा टाइम आप लोग वेस्ट ना करें और रेगुलर आप लोग पढ़ाई करते रहें। सिर्फ मैथ नहीं, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कोरोना आए तो घर पे सो रहे हैं, बाकी कोई आपका कंपटीटर कहीं बैठ के पढ़ रहा होगा, तो समझ ही रहे हो कितना कंपटीशन है। इसलिए रेगुलर लगे रहो और रेगुलर पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।